हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। निफ्टी व्यू फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025। निफ्टी में देखें तो यहाँ पे डेली कैंडल का मैंने टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो फ्राइडे का जो सेशन था 24,346 के आसपास जो है निफ्टी में क्लोजिंग आई है। बट अगर आप चार्ट देखो तो आप बोलोगे कि ये वाला जो कैंडल है इसमें हमें निफ्टी में वीकनेस दिखाई देता है, राइट। ऐसा आप बोलोगे, बट मुझे इस कैंडल में ऑनेस्टली बोलूँ तो उतना कुछ वीकनेस खास दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, 24,200 हो सकता है आ जाए। बट सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि 24,300 का लेवल निफ्टी जब तक सस्टेन कर रहा है ना, तब तक और नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, राइट। 24,300 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग आनी चाहिए थी ऑन फ्राइडे, जो कि नहीं आई है, राइट। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है चार्ट्स में। अभी अगर डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखें तो उतना कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। सेम ही व्यू था कि इसी जोन में कंसोलिडेट करेगा, और थोड़ा बुलिश व्यू था। 24,800 तक का व्यू था, तो वहाँ तक तो अभी निफ्टी नहीं जा पाया, बट कंसोलिडेट कर रहा है। चार्ट में अगर देखें तो मेरा ऐसा मानना है, जब तक निफ्टी 24,000 और 24,200 सस्टेन कर रहा है ना, तब तक लोअर लेवल्स पे हमें शॉर्ट जो है वहाँ लोअर लेवल्स पे शॉर्ट नहीं बिल्ड करना चाहिए, वो रिस्की होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट आया है 23,800 के आसपास, जो ब्रेकआउट निफ्टी में मिला है ना, ये थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लगता है, राइट। इंट्राडे चार्ट एक बार देखते हैं, उसमें थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन और अभी कमिंग वीक में हमें क्या करना चाहिए। जस्ट अ मिनट। निफ्टी में ठीक है, इस चार्ट को देखो आप, यहाँ पे क्या समझ आ रहा है। इस जोन पे जो है 24,600 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है। बट यहाँ पे ये वाला जोन देख रहे हो आप 23,800, जब तक ये नहीं निकलता है ना निफ्टी में, जब तक ये सस्टेन कर रहा है, तब तक यहाँ पे लोअर लेवल्स पे बुल्स एक्टिव है, राइट। सो लोअर लेवल्स पे आने के बाद शॉर्ट अगर आप करोगे ना, तो यहाँ पे आपके जो है ट्रेड जो है वो फेल होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको शॉर्ट ही करना है तो इस जोन पे शॉर्ट ठीक था, काम कर रहा था, ठीक है। बट अगर लोअर लेवल्स यहाँ पे 24,200 के आसपास अगर शॉर्ट करने का सोचोगे, तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। शॉर्ट्स के जो है वो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, राइट। तो जब तक 24,200 और 24,000 सस्टेन कर रहा है ना, ये वाला जोन सस्टेन कर रहा है, ये बायर्स का जोन है, तब तक शॉर्ट्स लोअर लेवल्स पे अवॉइड करें। मंडे को मैंने क्या करने का सोचा है, क्वेश्चन ये है। अभी अगर देखें तो मेरा ऐसा मानना है निफ्टी में, हाँ अभी मंडे को देखें तो अगर गैप अप मिलता है 24,500 450 के आसपास अगर गैप अप मिलता है, तो मैं निफ्टी में 24,300 का एसएल लगा के निफ्टी में बाय करने का सोचूंगा। बाय करने का ट्रेड लेना है, सेटअप बनेगा। अगर 24,400 500 के आसपास निफ्टी में अगर गैप अप ओपन होता है, तो 300 250 के आसपास एसएल लगा के लॉन्ग करना है, ठीक है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए 24,350 300 के आसपास ये अगर ओपन होता है, तो फिर मैं 24,200 के आसपास जो है यहाँ पे एसएल लगा के लॉन्ग करने का प्ले करूँगा फॉर द टारगेट ऑफ 24,500 प्लस, ठीक है। ये हो गई एक पॉसिबिलिटी। अब लास्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है 24,200 के आसपास ओपन होता है और 200 ब्रेक करता है, तो ही लोअर लेवल्स पे शॉर्ट ट्रिगर होगा। जब तक 24,200 सस्टेन कर रहा है, तब तक लोअर लेवल्स पे शॉर्ट जो है वो रिस्की है। 24,200 अगर ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 24,000, बस। उससे नीचे का अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ इन चार्ट्स, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे को लॉन्ग तरफ प्ले करने का ट्रेड्स लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 24,300 निफ्टी मंडे को सस्टेन करेगा। यहाँ पे 24,400 के आसपास ओपन आएगा, और उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 24,500 550 प्लस, ठीक है। सो लेट्स सी। अभी निफ्टी साइडवेज ट्रेड कर रहा है, जब तक 24,200 सस्टेन कर रहा है, तब तक लोअर लेवल्स पे जो है वो वहाँ पे आप केयरफुल रखें, वहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट्स बिल्ड ना करें। थैंक यू।